डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेशनल बुक फाउंडेशन की आपकी जो न्यू बुक है क्लास 9th की, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख चुके हैं। आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव ऑन करेंगे, लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई हो। और ये जो जितनी भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी गई हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी गई हैं, हर एंगल की 30, 45, 60, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यूज़ जो है ज़बानी याद हो जाए, अदरवाइज़ जो कैलकुलेटर की मदद से भी हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं, जैसे आपके सर आपको इजाज़त देंगे तो वैसे आप इन क्वेश्चन को या इन वैल्यूज़ को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में कह रहा है एवेल्युएट द फॉलोइंग। एवेल्युएट द फॉलोइंग से मुराद है इसको एवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री और की वैल्यू पुट करेंगे और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि वैल्यूज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड की हैं। तो साइन 60 डिग्री की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, ये मैं उस टेबल से देख रहा हूँ, टेबल मैं कोशिश करूँगा आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर दूँ, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 के टेबल में साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये मेंशन है। और उसके बाद साइन जो है वो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास है √3 डिवाइड बाई 2, इक्वल का साइन लगा दें। देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी और इसका जो आंसर है वो 0 आएगा। इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। अब अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको करना चाह रहे हैं, आपके पास यानी टेबल आपको याद नहीं रहता, तो कैलकुलेटर की मदद से कैसे करेंगे वो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। ये देखें, ये कैलकुलेटर है साइन 60, ये साइन का बटन प्रेस करें, ये आपके पास साइन 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 0.866, ठीक है, यहाँ पे लिख लें साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री है 0.866, यहाँ तक काफ़ी है, 3 डिजिट तक, माइनस। अब आ जाएं, कॉस 30 डिग्री है, ये कॉस का बटन प्रेस करें और 30 डिग्री प्रेस कर दें। प्रेस किया, देखें कॉस 30 डिग्री में भी हमारे पास आंसर जो है वो यही आया 0.866। तो इन दोनों का जो आंसर है वो हमारे पास 0 ही आएगा। अब जैसे आपकी मर्ज़ी है, चाहे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें, जैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी मैंने बता दिया है, या टेबल के ऊपर भी ये वैल्यूज़ गिवन है, वहाँ से भी देख के इनको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं जी पार्ट 2 की जानब। पार्ट 2 में लिखा हुआ है सीकेंट 45 और मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। कोसिकेंट 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 डिग्री। सीकेंट 45 की जो वैल्यू है वो हम देखें तो वो हमारे पास आती है √2, ठीक है, टेबल से हम देखेंगे सीकेंट 45 डिग्री √2 आती है। और उसके बाद फिर कोसिकेंट 45 की जो डिग्री है उसका जो आंसर है वो भी हमारे पास √2 ही आता है, ठीक है, इसका आंसर भी मल्टीप्लाई बाय √2 ही आ रहा है। माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू अगर चेक करते हैं तो हमारे पास आती है 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है, वो भी 1/2 आ रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ रही है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। √2 जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 माइनस 1/4। अब क्या करते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लिया ताकि डिनोमिनेटर सेम करें। 4 और 1 को सेम करते हैं, यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 4 से /नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें, ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4 माइनस 1/4। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो 4 नीचे एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर 8 माइनस 1, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 7/4 आ जाएगी। ये जो ऊपर क्वेश्चन हमें दिए गए इसको जब एवेल्युएट करेंगे इसकी वैल्यू जो है वो 7/4 आएगी।
नेक्स्ट ही पार्ट नंबर 3 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 आपको नजर आ रहा है टेन पाई ओवर 3 माइनस टेन पाई ओवर 6 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन पाई ओवर 3 टेन पाई ओवर 6। अब यहाँ पे आपको पाई नज़र आ रहा है। इससे पिछले क्वेश्चन में आपने जो पाई की वैल्यू है वो आपने देखी होगी, वो हम बार बार पाई की वैल्यू जो है वो 3.1416 यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू हमने यूज़ नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ये बेसिकली एंगल लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? टेन पाई ओवर 3 से मुराद है कि ये जो एंगल है, एंगल के लिए जो पाई है, जो जब एंगल की बात करते हैं तब जो है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, पाई जो है 180 डिग्री होती है। एक सर्कल के अंदर हमने देखा था कि एक एंगल जो है वो 90 को पाई ओवर 2 लिखते हैं। 90 का डिग्री का अगर एंगल हो तो उसको पाई ओवर 2 लिखते हैं, और अगर 180 डिग्री हो तो उसको पाई लिखते हैं। तो यहाँ पे आपने पाई की वैल्यू जो है वो ये वाली पुट नहीं करनी, आपने ये वाई की वैल्यू जो है पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करनी है। तो सबसे पहले हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। ये आपके पास आएगा टेन पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टेन पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 6 1 प्लस टेन पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 3 फिर टेन पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये कटिंग करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60 टेन 60 डिग्री। ये अगर करेंगे 6 3 ज़र 18 और 0, ये आपके पास आ जाएगा 10 30 डिग्री। ये आ जाएगा 1 प्लस 10, ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, और ये आ जाएगा 10, ये भी आपके पास ये पाई ओवर 6 है, सॉरी ये यहाँ पे पाई ओवर 6 आएगा, नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है, तो ये आपके पास 10 जो है वो 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपके पास कटिंग के बाद आ गया। अब आप यहाँ पे जो है वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब टेन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ टेबल को देख के भी कर सकते हैं। तो टेन 60 की जो वैल्यू है वो √3 है, माइनस टेन 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। ठीक है, ये मैं टेबल से देख रहा हूँ। यहाँ पे जाएगा 1 प्लस अगेन टेन 60 की वैल्यू जो है वो √3 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। टेन 30 की वैल्यू जो है वो 1/√3 है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब सबसे पहले इसको देखते हैं, इसी को मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, √3 माइनस 1/√3, यह आ जाएगा 1 प्लस √3 1/√3। यह आएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में है, यहाँ पे इसके नीचे 1 लगाएं, इसके नीचे 1 लगा लें, तो ये √3 है, ये इसको भी √3 करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको भी दोनों को √3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ऊपर आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3 माइनस 1/√3। देखिए दोनों तरफ √3 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1। अब ये क्योंकि प्लस माइनस में इसलिए कैंसिल नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। यहाँ पे लिखेंगे √3 और ये √3 ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1, √3 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दो दफ़े ना स्क्वायर -1 आ जाएगा, और डिवाइड बाय 2 वैसे का वैसे रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 - 1 √3, यानी 3 - 1 √3 डिवाइड बाई 2। तो ये 3 - 1 क्या होता है, ये होता है 2/√3, 2/√3 आ गया ऊपर, ये नीचे डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बार बार ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन लगी है तो आप परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या है। 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 के नीचे √3, और ये वाला 2 जो है वो डिवाइड हो रहा है, वो मैंने इधर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है, 2/√3, ये डिवीजन की साइन है, इसको सिंबल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर है, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से कैंसिल, तो आपके पास 1/√3 जो है वो आ जाएगा, 1/√3
√3 आ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है, यही क्वेश्चन के ऊपर जो है वो आपका आंसर यानी बुक के लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। हो सकता है मैंने कुछ स्टेप ज़्यादा कर दिए हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको तफसील के साथ ये सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, ये पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में कह रहा है cos स्क्वायर π/3 माइनस sin स्क्वायर π/3। अब एक बात याद रखें कि अगर ऐसे लिखा हो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो इससे मुराद ये है कि ये जो स्क्वायर का साइन है ये पूरे के ऊपर है, ठीक है, ये पूरे के ऊपर है, इससे मुराद ये है। तो cos स्क्वायर थीटा से मुराद ये है कि cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिखते, लेकिन cos के ऊपर एंगल का स्क्वायर नहीं करते, इसके ऊपर लिखा जाता है। तो अगेन यहाँ पे लिखेंगे पुट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 3 माइनस साइन स्क्वायर पाई की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 3। तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर, कटिंग करेंगे तो 60 डिग्री माइनस ये भी आपके पास 60 आएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट अप करेंगे। साइन 60 सॉरी cos स्क्वायर 60, ये नहीं कि cos स्क्वायर की कोई और वैल्यू होगी, cos 60 की जो वैल्यू होगी वही स्क्वायर में लिखी जाएगी। तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2 और ऊपर होल स्क्वायर डाल दें, ठीक है जी। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू क्या आ रही है, साइन 60 की वैल्यू आ रही है √3 डिवाइड बाय 2 आ रही है, ठीक है। इनको हम जो है वो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। cos हमारे पास 60 डिग्री 1/2 है और साइन जो है वो 60 डिग्री हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2 है, ठीक हो गया। यह आ जाएगा 1/4, यह आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। यानी ये √3 का जो स्क्वायर ऐसे कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 4 आप लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 - 3, तो 1 - 3 होता है -2/4, -2/4। अब इसकी फर्दर कटिंग करेंगे तो 1/2 लेकिन माइनस का आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो -1/2 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका इस तरह कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की जानब मूव करते हैं। तो उसमें भी पाई आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अगेन लिख सकते हैं पुट पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा साइन 180 डिवाइड बाई 2 cos 180 डिवाइड बाई 3 माइनस cos 180 डिवाइड बाई 2 साइन 180 डिवाइड बाई 3। ये 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस ये अगेन आ जाएगा cos 90 डिग्री और साइन 60 डिग्री। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इनकी। साइन 90 टेबल से देखें तो ये हमारे पास आता है 1, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से भी 1 ही आएगा। cos 60, cos हमारे पास जो 60 की वैल्यू आ रही है वो 1/2 आ रही है, माइनस अब cos 90 की वैल्यू जो है वो चेक करते हैं। cos 90 की वैल्यू 0 है, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 की वैल्यू जो है वो हमारे पास √3 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 1/2। ये 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 ही होता है, ठीक है। इसको 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। और इसके साथ साथ आप वैल्यूज़ ये वाली पुट कर सकते हैं, कैलकुलेटर की मदद से भी वैल्यूज़ निकाल के पुट कर लें, आपके आंसर हर लिहाज से ठीक होंगे। अपने टीचर से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग आउट। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए NBF लिखना है।
एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है, ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे, तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।